अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना है तो समोसे, पकोड़े, कचौड़ी सब कुछ खाकर तो मैंने कहा आज थोड़ा सा कोई डिफरेंट हो जाए। मैंने बनाया पास्ता। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मेरा पानी बॉईल हो चुका था। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। और ये है कौरमा मैकरोनी पास्ता और इसमें एक होता है पास्ता का पैकेट। और पानी मेरा बॉईल हो चुका था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया पास्ता और बॉईल होने के लिए रख दिया 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पर मेरा पास्ता जो हो गया वो बॉईल मैकरोनी भी कह सकते हैं और पास्ता भी कह सकते हैं। और साथ ही मैंने ले लिए एक कढ़ाई और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिए। और इसमें एक छोटा सा दरमियाना साइज का चॉप किया हुआ मैंने प्याज ऐड कर दिया। उसको लाइट सा गोल्डन करना है। लाइट सा गोल्डन करके तो इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मेरे प्याज हो चुके थे लाइट से गोल्डन। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी फ्रेश वाला। और इसको हम लाइट सा गोल्डन करेंगे। और साथ ही मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो गोल्डन हो चुका। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून नमक और पास्ता जो मसाला वो ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करनी। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया चिकन जो मेरा बॉईल हुआ था पहले से और छोटे से क्यूब्स मैंने बना लिए थे। और अब इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है। साथ ही मैंने एक टमाटर ले लिया था और इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। और 2 मिनट तक मैंने ढक्कन रख दिया ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएं और थोड़े से सोते हो जाएं। और अब मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। और इन वेजिटेबल्स को भी मैंने चॉप कर लिया है और इनको अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह सोते हो जाएं। बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, बस सोते करना है इनको, क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो जल्दी हो जाती है। साथ ही मैंने बॉईल जो है वो मटर और आलू थोड़े से हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए। और इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके तो पास्ता जो है वो हमारा स्टेन हो चुका था, पानी मैंने निकाल दिया था। और अब हमने पास्ता जो है उसका मसाला ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम नहीं खाते, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। और जो इसकी पास्ते की खुशबू थी इतने मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार बना था। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अब ऐड कर दिया मैकरोनी पास्ता और इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। रमज़ान का महीना है तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी और झटपट बनने वाली है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये है मैकरोनी पास्ता की फाइनल लुक। इतने मज़ेदार जो इसकी खुशबू थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की इसकी खुशबू थी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Bell notification, subscribe.